टीम किंतूर गांव आ चुकी है। क्या असलियत है आयतुल्लाह खुमैनी की इस गांव से, इसकी हम तफ्तीश और पड़ताल करेंगे। वक्त हम लोग किंतूर गांव आ चुके हैं और ये वही घर बताया जा रहा है जहाँ आयतुल्लाह खुमैनी साहब का के पूर्वज यहाँ रहा करते थे। हालांकि ये इलाका बहुत बड़ा था, महल कहलाता था, लेकिन अब ये सिमट की छोटा दायरे में आ गया और यहाँ उनके घर वाले भी, परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या हाल है। ये पूरा घर है उनका, ये मैं कह देता हूँ, एक बार घर दिखा दी कैमरा मैन से। ये पूरा उनका पूरा पुराना घर था जो अब काफी रिनोवेट हो चुका है और यहाँ पे खुमैनी साहब के परिवार के लोग बैठे हुए हैं। और खास तौर से हम आपको ये दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे खुमैनी साहब की तस्वीर भी लगी हुई है और इसको भी दिखा दी यहाँ पे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की तस्वीर है जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे ईरान के। अब इस वक्त इनके उत्तराधिकारी आयतुल्लाह खामनेई साहब हैं और यहाँ उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद निहाल अहमद काज़मी है। यहाँ साहब ये बताइए, आयतुल्लाह खुमैनी साहब का क्या ताल्लुक था ईरान से? ये ईरान का यहाँ बाराबंकी से। भाई आयतुल्लाह खुमैनी साहब के दादा अहमद हुसैन हिंदी साहब जो है वो 1830 में यहाँ से बतौर ज़ियारत के लिए वहाँ गए। उसके बाद फिर यहाँ कुछ भी उनको मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं समझ में आई, इसकी वजह से वो वहीं आबाद हो गए। फिर उन्होंने अपना खुमैन में अपना खुद वहाँ पे रहायश अख्तियार कर ली और उनके ये आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो है अहमद हुसैन हिंदवी साहब के पोते हैं। तो इनके टाइम पे वो शाह पहलवी वहाँ पे हुआ करता था जो पूरी तरह से मतलब वही शहनशाही तौर तरीका मतलब अपनाया हुआ था और वहाँ के अवाम को काफ़ी तकलीफें पहुँचाता था। तो उसको मतलब इनको पब्लिक के उसके साथ देने के लिए या उनको उसे आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने एक एहतजाज चलाया जिसपे पूरी ईरान और इराक के लोगों ने मिल के इनका साथ दिया, जिसपे उसको जब ये एहसास हो गया कि पूरी यहाँ की पब्लिक हमारे खिलाफ हो गई तो वो वहां से कहाँ चले गए ये हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता। आयतुल्लाह खुमैनी साहब का जो कहा जाता है किंतूर से कनेक्शन था, किस सन में वो यहाँ से उनके दादा या परदादा यहाँ से गए हैं और क्या रिलेशन आप लोगों से? भाई उनके दादा अहमद हुसैन हिंदी साहब यहाँ से 1830 में गए हैं और अब हम लोगों का कनेक्शन यही है कि जो हमारे मतलब आला बुजुर्ग हैं क्या कहते हैं मुफ्ती मोहम्मद कुली साहब, तो जो हमारे दादा ने बताया तो उन्होंने ये बताया कि ये जो है अहमद हुसैन हिंदी साहब ये उनके कजन होते थे। अब कजन बेटा कई भैया कई तरीके के हो सकते हैं, मतलब रियल कजन भी हो सकते हैं और दूरी मतलब रिलेशन में कजन भी हो सकते हैं। ये है यहाँ का। अच्छा, अभी मौजूदा में किंतूर गांव ईरान इजराइल की जंग चल रही है और किंतूर गांव काफी चर्चा में आ गया है। इस जंग को आप कैसे देखते हैं? इस जंग को हम बिल्कुल इंसानियत से गिरा हुआ देखते हैं कि कोई भी शरीफ इंसान जिसके दिल में जरा सी भी इंसानियत का जज्बा है, जो वहां पे इस वक्त हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, औरतें, लड़कियां, ये सब जिस तरह से बमबारी हो रही है उसमें लाशें बिछ रही हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको पानी दाना तक बंद किया जा रहा है, तो ये बहुत ही जुल्म का एक सबब है। बहरहाल उसकी हम लोग भी मुखालफत करते हैं कि किसी भी उसको कोई भी मुल्क हो आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और इंसानियत के साथ रहना चाहिए। हर मजहब पहला दर्जा जो देता है वो इंसानियत को देता है। हैं? हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आदिल है, आदिल काज़मी। अच्छा आदिल, ये बताइए, आयतुल्लाह खुमैनी साहब के साथ आयतुल्लाह खामनेई साहब जो मौजूदा लीडर हैं, सुप्रीम लीडर, उनका भी नाम किंतूर से जोड़ा जा रहा है, इस पे आप क्या कहें? नहीं, ये कतई सही नहीं है। खुमैनी साहब के दादा का यहाँ से रिश्ता था, खामनेई साहब का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है किंतूर से। ये कई सारे हमने भी देखे कि उन्होंने कई पेपर्स में और ये न्यूज में भी चलाया लोगों ने। खामनेई और खुमैनी में बहुत मतलब इन दोनों नाम में अलग अलग लोग हैं और इन दोनों नामों का फर्क समझना चाहिए इंसान को। खामनेई साहब अभी जो मौजूदा सुप्रीम लीडर है वो है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब वो है, रुहुल्लाह खुमैनी साहब, जिन्होंने ईरान को आजाद कराया था। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर रेहान कासमी। अच्छा रेहान, ये बताइए, मौजूदा जंग जो चल रही है जी, इस पे आप क्या कहें? देखिए जंग कभी भी अच्छी चीज नहीं होती है, जंग नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन जो चीजें दिखाई जा रही हैं कि ईरान में लोग बंकर में छुपे जा रहे हैं या आयतुल्लाह जो खामनेई साहब हैं
सुप्रीम लीडर हमारे, वो जो है बंकर में छुप रहे हैं या लोग वहां पे घबरा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मेरा छोटा भाई भी वहीं ईरान में भी मौजूदा हालात में भी रह रहा है और सबके अंदर शहादत का जज्बा है। कोई ऐसा नहीं, अपना दिफा करने के लिए ये जंग सिर्फ इस वजह से है कि मजलूम और जालिम खुल के सामने आ जाएं। इजराइल जालिम था, जालिम है और जालिम रहेगा। ईरान हो या गाजा हो या फलस्तीन हो